हमारे पास में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है, जो हमारे पास में एक तरीके से बोल सकते हो कि मेल यूनिट हमारे पास बन चुकी है। अब हमें क्या बनानी है, फीमेल यूनिट बनानी है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद में फ्लावर का फॉर्मेशन। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज गाइनोशियम, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम क्या हो गया हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। जैसे कि एंड्रोशियम में जो सिंगल यूनिट थी उसको मैंने क्या बोला था, स्टेमेन। तो जो गाइनोशियम होता है उसकी सिंगल यूनिट को मैं क्या बोलूंगी, कार्पल, ठीक है। सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे हम, कार्पल। मैं दोबारा से बोल रही हूँ जिनके लिए ये वर्ड्स बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो उनको जो है बार बार रिवाइज करना है चीजों को, अपने आप ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्पल हो जाएगा। अगर हमारे पास में, ठीक है, कार्पल हो गया। अब हम लोग इस कार्पल का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, कुछ ऐसा। सबसे ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, दैट इज स्टिग्मा। ये एक तरीके से स्टाइल होता है, ठीक है, दिस इज स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। एंड ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ओवरी, दिस इज ओवरी, राइट, दिस इज ओवरी, ठीक। एंड हमारे पास में ये क्या है, जो ये मैंने बनाए हुए हैं, तो ये है हमारे पास में ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल्स। ओव्यूल से ही हमारे पास में क्या बनता है, सीड बनता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको बस इतना याद रखना है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा हो गया ऊपर वाला, जहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के लैंड करेगा, उड़ के आएगा और यहाँ पे लैंड करेगा। अगर इसके ऐसा समझ लो, इसके कंपैटिबल होगा पॉलन तो वो इसको अंदर आने देगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा देगा। बट अगर इसके कंपैटिबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर करवा देगा तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, पॉलन ट्यूब डेवलप होने से यहाँ पे उसके पास क्या आएंगी, हमारे पास में मेल गैमेट आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या बोला है मैंने, ओवरी बोला है, ठीक है, दिस इज ओवरी। एक तरीके से अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो ये जो बाहर का लेयर है दैट इज ओवरी, ये है ओवरी, ठीक है, दिस इज ओवरी। बट इसके अंदर का जो ये स्पेस है इसको मैं क्या बोलूंगी, ओवेरियन कैविटी, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, ओवेरियन, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लॉक्यूल्स, राइट, लॉक्यूल्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास ये जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स हैं, यही हमारे पास क्या बनाएंगे, मेगा स्पोरेंजियम बनाएंगे, मेगा स्पोरेंजियम होंगे, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे उसका हमने एक सेल उठाया था, फिर हमने उसमें उसको डिवाइड हुआ था, फिर मदर सेल बना था, फिर डायड बना था, फिर टेट्राड बना था। कुछ सेम प्रोसेस तरीके से एक सेल इसका उठाते हैं हम मेगा स्पोरेंजियम से, फिर उसको हम डिवाइड करके फंक्शनल एंड ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओव्यूल्स एंड मेगा स्पोरेंजियम। तो बेसिक डिफरेंस याद रखो कि ये होता है स्टिग्मा स्टाइल, ये हो गई ओवरी, अंदर का स्पेस ओवेरियन कैविटी, बस इतना याद रखो, इसको पहले छोड़ दो, आगे ये डिस्कस हो जाएगा, बट ये टर्म्स जो है अच्छे से याद रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं ओवरी की कैविटी के बेसिस पे नंबर ऑफ ओवेरियन कैविटी जो है अलग अलग होती है। किसी में क्या होता है कि ओवेरियन कैविटी एक होती है, किसी में 2 होती है, किसी में हमारे पास में सिंगल होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है कैविटीज, ठीक है। तो अब हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओवेरियन कैविटी